सभी मेरे साथ। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन लेकर के हम सब ने अपनी लाइफ में इतनी परेशानी ली है, इतने रोए हैं, इतने परेशान हुए हैं, लेकिन आज हमें जो विधियां मिल रही है, जो हमें टिप्स मिल रहे हैं, इससे हम अपने टेंशन भी दूर करेंगे, दूसरों को भी टेंशन से दूर कराएंगे, उनकी टेंशन दूर करेंगे। ये हम आज यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, इसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा दिन रात रोते थे, इसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको भी इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे बाय बाय कह देना, इसे बाय बाय कह देना। प्रैक्टिकली जब ये टेंशन लगता है कि ऐसे कैसे चला जाएगा, वो तो आता ही है, लेकिन जब अब टेंशन आए तो ये बातें याद रखना, या तो ब्रह्मा कुमारी इसके पास आकर के उनका मेडिटेशन सीखना, वो टेंशन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। बीच राह में जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियां लेने तुम आते रहना, इसे बाय बाय कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कुछ लोग कहते हैं कैसे खुश रहें, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चुनौतियां, इतना संघर्ष है। I do appreciate all the challenges that every one of you are facing.
बहुत प्यार से आपकी चुनौतियों का मैं सम्मान करता हूं। बट दोस्तों कहते हैं लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चुनौतियां, इतना संघर्ष है, ये सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं बड़े आनंद में रहूंगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अगर मैं आनंद में रहता हूं तो ये सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। विच इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड? माय गॉड, रियली बुद्धिशाली हैं। नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग विच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं देवे। कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं सुन रहा था, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स? आपने और हमने सुना है कि इट्स द राइट ब्रदर्स हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, लेकिन राइट ब्रदर्स ने अचानक एक सुप्रभात में एरोप्लेन इन्वेंट नहीं किया। इट वाज विद लॉट ऑफ, बहुत युद्ध करना पड़ा, बहुत सारे लोग इस जर्नी में थे। अगर हमको किसी को क्रेडिट ही देना है तो क्रेडिट उस व्यक्ति को देना चाहिए जिन्होंने पंछियों को आसमान पर उड़ते हुए देखा और मन में एक श्रेष्ठ संकल्प किया कि वन डे ह्यूमन बीइंग्स कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स। एक दिन मनुष्य पंछियों की तरह उड़ सकता है। जिसने वो संकल्प किया, जिसने वो सपना देखा, एक्चुअली ही इज द पर्सन हु शुड बी क्रेडिटेड ऑफ डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग एन एरोप्लेन। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राइट ब्रदर्स, लेकिन उस बंदे को मिलना चाहिए। आइंस्टीन हमेशा कहते थे, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस। इस संसार में जो भी घटना घटता है वो 2 बार होता है, पहले व्यक्ति के मन में और दूसरी बार रियलिटी में। अब जस्ट इमेजिन करिए, आप एग्जाम के लिए बैठे हैं, पहला प्रश्न आता है। अगर आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे ज्यादा कठिन प्रश्न पर आपको लेकर जाता है। बाई चांस आप इतने बुद्धिशाली उसको भी सही जवाब देते हो, तो कंप्यूटर उससे कठिन, वो भी आपने सही जवाब दिया, उससे कठिन। जस्ट इमेजिन करिए, आपके साइड पर एक दूसरा कैंडिडेट बैठा है, पहला प्रश्न आया, बाई चांस उसने गलत जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे सहज प्रश्न पर लेकर आता है, वो भी गलत, उससे सहज प्रश्न, वो भी गलत, उससे सहज प्रश्न। एग्जाम अप, कंप्यूटर बड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, योर टाइम इज अप, प्लीज वेट टिल वी अनाउंस द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स इंस्टेंट होता है आजकल। बिफोर द कंप्यूटर इज टैबुलेटिंग द रिजल्ट्स, आप धीरे से बाजू वाले कैंडिडेट से पूछते हो, एग्जाम कैसा था? वो कहेगा, वाह इतना वंडरफुल एग्जाम। फिर वो आपसे पूछेगा, आपका एग्जाम कैसा था? आप कहोगे, पता नहीं किसका चेहरा देखकर आज मैं बाहर निकला। तब तक कंप्यूटर में बीप आएगा, द रिजल्ट्स इज डन। आप बताइए दोस्तों, कौन पास होगा, आप या आपके बाजू वाला कैंडिडेट? आप पास होंगे या बाजू वाला कैंडिडेट? आप पर कठिन से कठिन, कठिन से कठिन, कठिन से कठिन जवाब, प्रश्न और जवाब, कौन पास होगा? बोलिए ना, राइट आंसर है, थोड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। आप नहीं बोलिए, बोलिए हम पास होंगे, बोलिए ना। अब मैं पूछ रहा तो आप जवाब तो ऐसे ही देखना, बोलिए हम पास होंगे, बोलिए यस, करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। तो आज का एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाने की, एडमिशन की अगर ये प्रक्रिया हो सकती है, तो जीवन रूपी एग्जाम्स में भी, जिसको जितना ज्यादा कठिन एग्जाम आता है, एक्चुअली आपको उतनी ज्यादा शक्ति है और आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, राइट? तो अभी मैं फिर से पूछूंगा, आप कैसे हो? तो कैसे जवाब देना मैं बताता हूं। सभी थोड़ा अपने जहाज को सीधे बैठाए, कुछ लोग का जहाज इधर उधर डोल रहा है। नहीं, मैं जानता हूं सुबह सुबह उठकर बैठे हैं, है ना, राइट राइट, ठीक है, लेकिन बड़े खुशी से कहना, ठीक है ना। अब जब मैं कहूंगा आप कैसे हैं, तो बड़े मुस्कुराते हुए कहना, वाह 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 मेरा जीवन वाह। हाँ, सभी करिए, आप कैसे हैं? कुछ लोग वाह। अगर मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए देखा, तो बड़े प्यार से आपको बुलाऊंगा, यहाँ लेकर आऊंगा, गुलदस्ता की तरह है, बड़े प्यार से सम्मान करूंगा। फिर से डोंट वरी, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं, भाई जान है आपका, जहाज है आपका, करना है तो करो। लेकिन जितना खुशी से आप करते, उतना योर ब्रेन वुड स्टार्ट गिविंग यू दैट पावर। एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं, ठीक है। आप सब कैसे बड़े खुशी से करो, वाह 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 मेरा जीवन वाह। अभी दूसरा करेंगे, वाह मेरा परिवार वाह, करिए, वाह 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 मेरा परिवार वाह। तीसरा कहेंगे, वाह ये विश्व वाह, वाह 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 ये विश्व वाह। चौथा करेंगे, वाह प्रकृति वाह, वाह वाह वाह
वाह प्रकृति वाह, लास्ट कहेंगे वाह ईश्वर वाह, वाह 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 ईश्वर वाह। अच्छा, आप में से कितने माता पिता चाहते हैं, राइट, कि आपके बच्चे हर दिन सुबह बड़े खुशी से उठें? वो जरा हाथ उठाएं। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े खुशी से स्कूल में जाएं? वो जरा हाथ उठाएं। आप में से कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम के दिन में बड़े खुशी से उठकर कहें, मम्मा अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बड़े खुशी से एग्जाम लिख कर आऊंगा? वो जरा हाथ उठाएं। कुछ बहनों का दोनों हाथ उठाने का मन कर रहा है, ठीक है, आते जाए। अच्छा, वेरी गुड है, चाहना बहुत अच्छी है। अब मैं पूछता हूं दोस्तों, आप में से कितने दोस्त हैं जो बड़े खुशी से सुबह उठते हैं, कहते हैं वाह आज मैं ऑफिस जा रहा हूं? वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग हैं बड़े सौभाग्यशाली है, बाकी लोग का क्या हुआ? एक दिन आप हमारे ऑफिस में 24 घंटा बिताकर देखो, आपको समझ में आएगा हमारे ऑफिस का चैलेंजेस क्या है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मुझे निचोड़ने में लगे हुए हैं, और ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी इसका फैकल्टी कहते सुबह उठकर वाह 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 मेरा जीवन वाह। कैसे पॉसिबल हो सकता है? यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। मुझे एक कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और वो रियलिटी में भी थे, और वो है श्री कृष्ण, राइट। अगर आपने श्री कृष्ण की कहानी अगर पढ़ी होगी तो कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म लेने के पहले उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। यस और नो? मामा जी बैठे थे साइड पर। जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम, लेकिन कभी देखा श्री कृष्ण को स्ट्रेस में, श्री कृष्ण को टेंशन में? नो, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ आनंद, राइट। ये आनंद की जो अवस्था है ना, इट्स अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, इट्स अ स्टेट ऑफ पावर, इट्स अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, इट्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको बहुत प्यार से भगवत गीता में लिखा है अस्तित्व प्रज्ञ कंडीशन। हे अर्जुन, सुख दुख मान अपमान जय पराजय ठंडी गर्मी, हे अर्जुन इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, बैलेंस, और धीरे धीरे उस बैलेंस के स्टेज पर हम जरूर पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जो आज से आप सुबह से जो सीख रहे हैं ना, दैट इज व्हाट इज द टेक्निक ऑफ पुटिंग यू इन बैलेंस। और मैंने आपको ये एक्सरसाइज भी क्यों कराया पता है? खास उसके पीछे कारण था, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे को सुनना और सुनते हुए जागृत रहना। हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, you say it's a world of competition, I say just work on to yourself, every opportunity will be a strength for you। सारे स्टूडेंट्स रात को लेट सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अगर सुबह जल्दी उठ गया ना, he has a cutting edge over others। कहते हैं in a land of blind people, a one-eyed man is very very powerful। ऐसे गांव में जहां जिनके पास किसी के पास नेत्र नहीं है, अगर वहां पर किसी व्यक्ति को एक भी आंख हो गई ना, वो राजा बन जाता है। एक ऐसा गांव जिसमें किसी को स्विमिंग करना नहीं आता है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति तैरना जानता है ना, वो राजा बन जाता है, राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आजकल जो स्टूडेंट्स है ना, उनका मन इतना भटकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लर्न हाउ टू कंसंट्रेट, you 100% you will have a cutting edge। Yes, I do agree there are a lot of challenges। जहां देखो लोग गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। My dear friends, अगर आप बहुत पीसफुल, लवफुल, हैप्पी हो सकते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट के बजाय पर you'll be able to get cooperation। It's actually very very simple today, because every person in this world is vibrating in a very low flow of energy। वहां थोड़ा सा आपने अपना पावर बढ़ा दिया और एक ऐसी सिस्टम बना दी जहां पर आपके पास वो पावर बैकअप है। यू हैव गॉट अ पावर बैंक। आपके पास लाइट नहीं है, लेकिन आप फ्लाइट में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो ना, तो एयर होस्टेस पूछती है या काउंटर पे पूछती है, सर डू यू हैव अ पावर बैंक, हैव यू केप्ट इट इन द लगेज, इन केस प्लीज कीप इट विथ यू, बिकॉज इट्स यू हु इज रिक्वायर्ड, अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी इश्यू। अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो आप वो पावर बैंक अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जहां चाहिए चार्ज करो, परिस्थिति को आप मैनेज करो। अगर एक जड़ चीज कर सकता है
आप और हम तो चैतन्य है ना। हमारा चेहरा ऑफिस में क्यों चेंज होता है? What are the exams that we are facing? In fact, I asked my MBA students, how do you define management? तो मेरे बच्चों ने कहा सर मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, और आपको चैलेंजेस प्रोफेशनल लेवल पर यही आता है। इवन एट योर फैमिली लेवल द चैलेंजेस इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजिंग मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी, राइट? यही सब हम और आप मैनेज करते हैं। घर में जो बहन होती है वो भी यही मैनेज करती है। बट द क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, which is the most important resource that manages all these resources, it is our mind, हमारा मन है। इसे कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार। मैंने अपने MBA स्टूडेंट से पूछा, बच्चों बचपन से लेकर till you are doing a MBA, what percentage of the resource which can never be managed? बताइए कौन सा रिसोर्स है which can never be managed, जिसके कारण आपको चुनौती होती है? Yes, the greatest resource which can never be managed, right? Be strong enough to face the challenges of life. Don't ask life, why me? Instead say, try me. ये चैलेंज क्यों आया, क्यों आया, क्यों, क्या, कैसे, कब, के उस दलदल में नहीं जाओ। दलदल में हम जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? उस परिस्थिति से युद्ध करने के बजाय पर हम अपने से युद्ध करते हैं। मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, और फिर प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेज पर आ जाती है। अपने से युद्ध करते करते पता ही नहीं चलता है कब हम अपनों से युद्ध करने लगते हैं। अपनों से युद्ध करते हैं। We have to fight against the situation, but actually we are fighting with ourselves, and we are fighting with our loved, near and dear ones. उनके साथ युद्ध करें। प्रॉब्लम ऑफिस में है, वो सारा तनाव घर में लेकर आ रहे हैं। Where is the empowerment? इसे एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप बैठेंगे ना, अपने मन को रिलैक्स करने के लिए एक डायलॉग जरूर बोलना। सभी बोलिए, जो हुआ, तो जोर से बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जो होगा। आप लोग तो सब लोग त्रिकालदर्शी बन गए। Absolutely right. Whatever happens, happens for something good. It's a theory which we have been knowing right from our childhood. Now just experiment and explore it. Important it is. Accept करो, don't fight. ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जन्म जन्मांतर की कहानी है ये। बहुत सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है ये। और जिस दिन आपने उस कार्मिक अकाउंट को समझ लिया ना, आप कभी किसी से नाराज हो ही नहीं सकते। नाराज, मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है इस विद्यालय का। अगर राज को नहीं जाने ना तो नाराज होंगे, राज को जान लिया तो किसी से कोई नाराजगी नहीं। एक बार आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम रायपुर टू बॉम्बे, तो मैं वहाँ बहुत स्कूल्स में मुझे प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही रायपुर में मैं चेक इन के लिए गया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे थे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैंने कहा गुड आफ्टरनून सर, आप हमारे स्कूल में आए थे सर, यू टॉट अस मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। मैंने कहा अच्छा, कहाँ जा रहे हो? तो उसके पापा भी थे। तो बच्चियों के पापा ने कहा सर ये लोग यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ते हैं सर, तो अभी इनका दिवाली वेकेशन है, बहुत कम दिन वेकेशन मिला है, तो हमने सोचा घर पर जाएं, तो फ्लाइट में जा रहे हैं। एंड द गर्ल्स वर सो एक्साइटेड टू टेक अ फ्लाइट। मैंने कहा पहली बार फ्लाइट में जा रहे हो? यस सर, वेरी एक्साइटेड। उनको दिखाई देता विंडो सीट, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, फ्लाइट में हम बैठे, फ्लाइट टेक ऑफ हुई। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई ना, तो इतनी फ्लाइट हलचल में, धप धप धप, फिर थोड़ा ढप ढप ढप, बाप रे, ऐसा लग रहा था कि दिल ही बाहर आ रहा है। पता लग रहा है कि लास्ट सेकंड हो सकता है। फिर थोड़ा हुआ, अब हम लोग क्लाउड्स देख रहे हैं, कोई क्लाउड भी नहीं, वेदर इज ऑल्सो ओके। फिर ढप ढप ढप। मुझे याद आता है मेरे साइड पर एक लेडी बैठी, तो बार बार वो इमरजेंसी बजा रही, वो बेल रही। नेचुरली फ्लाइट टेक ऑफ के मोड में था। 1 मिनट, यूजुअली आप लोगों ने, बहुत लोगों ने फ्लाइट, आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कोस्ट गार्ड। तो मैंने वो कमांडेंट से पूछा आपको सबसे बड़ा चैलेंज कब आता है? बोला सर जब बहुत आंधी तूफान आता है। तो मैंने कहा आंधी तूफान आता है तो आप क्या करते हो? बोला सर आंधी तूफान आता है, एक ही जगह सुरक्षित होता है, द आई ऑफ द स्टॉर्म इज ऑलवेज पीसफुल। द आई ऑफ द स्टॉर्म इज ऑलवेज पीसफुल। बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, उस थॉट्स को आप ऑब्जर्व करो।
लेकिन एक ऐसा करो कि इस थॉट से मुझे ऊपर उठना है। और ये थर्ड स्टेप है विच इज कॉल्ड एज राइट सिट सेट एंड गेट। आइंस्टीन बहुत बुद्धिशाली थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, आप सभी मेरे साथ रीड कर सकते हैं, सभी बोलिए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। यस, तो हर दिन सुबह उठना, अपना चेहरा दर्पण में देखना, ये मुस्कुराता हुआ चमकता हुआ सितारा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और सभी कहना, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।